नमस्कार प्रणाम, मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देख रहे हैं जनमुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम। जैसा कि आपको पता है, संवाद कार्यक्रम में हम विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई विभिन्न हस्तियों से आपको मिलवाते हैं और इस कार्यक्रम में हम साहित्य, कला, राजनीति, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों से लगातार आपसे मिलवाते जा रहे हैं। आपने गौर किया होगा, इन सभी बातों में मैंने चिकित्सा क्षेत्र का नाम नहीं लिया और आज जनमुद्दा द जीरो मीडिया की टीम इस कमी को पूरा करने जा रही है। आपसे हम मिलवाने जा रहे हैं मशहूर होम्यो चिकित्सक और 7 लोटस कंपनी के संस्थापक डॉक्टर अनूप अग्रहरि से। डॉक्टर साहब, आपका संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, संवाद कार्यक्रम का विशेष जो उद्देश्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में अनूठा कार्य कर रहे लोगों के विचारों को जनता के सामने लाया जाए। तो आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। कौन है डॉक्टर अनूप अग्रहरि? पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अनूप अग्रहरि है। मैं हूँ एक पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और गोरखपुर ज़िले के पीपीगंज कस्बे में मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक पर पिछले 12 सालों से सर्विस दे रहा हूँ। और हम जो होम्योपैथिक चिकित्सा वर्तमान में चल रही है उसमें एक क्लासिकल होम्योपैथी होती है। क्लासिकल होम्योपैथी का अर्थ होता है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले जो बीमार व्यक्ति है उसके शारीरिक, मानसिक और भावात्मक चीज़ों का अध्ययन करके एक ऐसी सटीक दवा उसको दी जाए कि उसकी बीमारी के साथ साथ और भी उसकी जो भी कंप्लेंट्स हैं साथ में वो भी ठीक हों और उसकी पुनरावृत्ति ना हो उन बीमारियों की, अर्थात यूँ कहें कि बीमारी जड़ से ठीक हो। साथ में हम 7 लोटस DR प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक संस्था भी चला रहे हैं और इस संस्था में हम उन लोगों के लिए विशेष रूप से काम कर रहे हैं जो कि होम्योपैथिक क्षेत्र से जुड़े तो हैं लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है। मेरा अगला प्रश्न ही यही से होने जा रहा था डॉक्टर साहब कि आजकल देखा जा रहा है, हमारी टीम ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि होम्योपैथी चिकित्सा की पढ़ाई करने के बाद बहुत से युवा भटक रहे हैं। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है ही, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी व्यक्ति भटकेगा तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ पड़ती हैं। तो आपकी संस्था 7 लोटस ऐसे होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए जो अभी नई नई डिग्रियां लेके आ रही हैं क्या कार्य करती है? 7 लोटस कंपनी की स्थापना करने के पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? आपका बहुत अच्छा सवाल था ये कि वास्तव में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में और हम देखते हैं कि होम्योपैथी क्षेत्र में ये कुछ ज़्यादा ही है। शायद गवर्नमेंट का उतना अच्छा ध्यान नहीं है और जो भी लोग होम्योपैथी करके अपना सेटअप तैयार कर रहे हैं, क्लिनिक कर रहे हैं, वो तो कुछ हद तक ठीक है कि अपना ज़्यादा या कम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन साथ में एक नई पढ़ाई की विधा शुरू हुई है, DHP कहते हैं जिसको, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी। इसमें अब मतलब नौकरियां नाम मात्र की आ रही हैं। हर साल लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे पास आउट होकर निकल रहे हैं और छोटे मोटे क्लिनिकों पे या कहीं भी बहुत ही कम पैसे में अपनी सर्विस दे रहे हैं। यूँ कहें कि उनका शोषण हो रहा है। तो हमारी संस्था ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है कि वो जो भी DHP किए हुए हैं वो हमारे साथ जुड़ करके कंपनी के नाम से क्लिनिक खोल करके और एक अच्छी खासी इनकम लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये महीने आराम से कमा सकते हैं। और संस्था उनको 15,000 रुपये महीने की गारंटी भी देती है कि अगर वो
अचीव नहीं कर पाते हैं तो जो शेष अमाउंट है वो कंपनी देती है। इसमें कंपनी की तरफ से उन लोगों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है और हमेशा गाइडलाइन दी जाती है। और वो जो पेशेंट वहाँ पे आते हैं वो उनको हमारे कंपनी के जो पैनल के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, वेल क्वालिफाइड और जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, उस तरह के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो क्लिनिक पे उनका यूँ समझिए कि चलना स्वाभाविक है कि बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है। और दूसरा चीज़, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो होम्योपैथी के नाम पर आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स एक अनयूजुअल ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिसमें पेशेंट को थोड़े बहुत आराम तो हो जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत उसका साइड इफ़ेक्ट भी आ रहे हैं। तो एक समाज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि जहाँ पे राइट होम्योपैथी, सही होम्योपैथी हो, आँख मूंद के हर व्यक्ति विश्वास करे कि हाँ, हम होम्योपैथी के नाम पे होम्योपैथी ही खा रहे हैं, कोई हमको अलग से अंग्रेजी दवा मिक्स करके नहीं दे रहा है, स्टेरॉइड नहीं दे रहा है। और वे डॉक्टर जो शुरू से क्लासिकल होम्योपैथी करते आए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि क्लासिकल होम्योपैथी क्या है, तो उन लोगों के लिए भी वो प्लेटफॉर्म तैयार करना कि वो आसानी से उनका हमारे वेबसाइट पे वो रजिस्टर्ड हों और कोई भी जैसे ही उस वेबसाइट को खोले तुरंत अपने क्षेत्र के उन डॉक्टर्स को अच्छे से पा सके, तुरंत मिल सके जो क्लासिकल होम्योपैथी कर रहे हैं, सही होम्योपैथी कर रहे हैं। और यानी आपके कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी कंपनी उन नए प्रशिक्षित, अभी जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई करके आ रहे हैं युवा, उनको जो पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनके पास अनुभव का एक तकाजा है, उनका एक अच्छा खासा मार्गदर्शन मिलता है और उनके साथ वे बहुत सी चीज़ों को सीख कर और आगे बढ़ के अपने आय को बढ़ा सकते हैं। आपकी कंपनी इस पर विशेष रूप से कार्य कर रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, आम जनमानस में एक धारणा व्याप्त है कि जो एलियोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं, वह व्यक्ति के बीमारियों में तुरंत रिजल्ट देती हैं, त्वरित परिणाम देती हैं, और होम्योपैथी बड़ा स्लो काम करता है, बड़ा धीरे इसका जो भी है काम करने का प्रक्रिया। आपको मतलब ऐसा क्यों लगता है कि मतलब होम्योपैथी इतना स्लो क्यों है, या आप उस आम धारणा को कैसे लोगों को अवेयरनेस फैलाना चाहेंगे इस विषय में कि होम्योपैथी स्लो है, अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत फास्ट काम करती हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है डॉक्टर साहब? असल में बात सही है, ये धारणा बहुत ज़्यादा व्याप्त है और इसको मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे आई, क्यों आई, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ होम्योपैथी बहुत फास्ट काम करती है, क्योंकि होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वो एनर्जी लेवल पे ही है, मटेरियलिस्टिक लेवल पे है ही नहीं। क्योंकि हम जिन बीमारियों को देखते हैं ज़्यादातर, एक मिनट में रोकूंगा, थोड़ा सा आप इसको आसान भाषा में समझाएं कि हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाएँ। थोड़ा सा इसको और आसान भाषा में आप समझाइए। यूँ समझिए कि एक व्यक्ति जो होम्योपैथी के पास आता है वो पुरानी बीमारियां लेके आता है, काफ़ी समय से परेशानी है उसको, तो हमारी जो दवाइयां हैं वो जड़ पे काम करती हैं। तो जड़ पे ठीक करने में थोड़ा समय उनको लगता है, लेकिन हम कोई पेन किलर यूज़ नहीं करते हैं, कोई स्टेरॉइड नहीं यूज़ करते हैं कि वो कुछ समय के लिए वो जो परेशानी है वो आराम मिल जाए और बाद में फिर उभर के आए, क्योंकि हमारा काम होता है जड़ पे उसको ट्रीट करना, जड़ पे वार करना। तो एक धारणा बना लिए हैं कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ तुरंत काम करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और होम्योपैथी में अब चीज़ें और भी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। 50 मिलीसीमेल स्केल जो पहले थी, आजकल जो होम्योपैथ लोग हैं वो जानते होंगे कि एक एलएम पोटेंसी होती है, वो बहुत तेज़ काम करती है और उसका कोई एग्रेवेशन भी बहुत नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये कि होम्योपैथी तेज़ काम करती है या स्लो काम करती है, इससे ज़्यादा फ़र्क एक आम इंसान को ये होना चाहिए कि होम्योपैथी जो काम करती है वो बेहतर काम करती है, बेस्ट परिणाम देती है और कोई एग्रेवेशन नहीं करती है, मतलब कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है। और यूँ समझ लीजिए कि एक धारणा ही है।
आप अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए जो बहुत मतलब यूँ कहें कि होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं, क्लासिकल वे से करते हैं, जो आपके हर पहलू को देख करके दवाई देते हैं। उनमें बहुत अच्छा और तेज़ एक्सपीरियंस है पेशेंट्स का, और एक्यूट केस में भी बहुत तेज़ काम करती हैं दवाइयाँ। जो इंजेक्शंस में आधे घंटे घंटे में भी परिणाम नहीं मिलते हैं, वो विदिन फ्यू मिनट्स आदमी को आराम आने लगता है, और ये एक धारणा है मेरे ख्याल से। यदि कोई व्यक्ति अभी होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहा हो, या किसी के जान पहचान में कोई लड़का इस डिग्री को ले रहा हो, डिग्री के साथ साथ आपने एक डिप्लोमा का जिक्र किया, अगर उसकी पढ़ाई कर रहा हो और उसके बाद उसे यह लगे कि उसे 7 लोटस कंपनी के साथ जुड़कर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आपकी संस्था से यानी 7 लोटस कंपनी से जुड़ने का सरल माध्यम क्या है? देखिए, हम जो भी काम कर रहे हैं वो समाज के हित में कर रहे हैं, अपने होम्योपैथ के हित में कर रहे हैं, होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारी वेबसाइट भी है, और हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी है क्लासिकल होम्योपैथ का, और जो डीएचपी की हैं उन लोगों का। हम कहेंगे न्यूज़ चैनल पे कि हमारे ग्रुप का लिंक इस पे आप ऐड कर दीजिए, ताकि जो लोग भी इसको देखें और जुड़ना चाहें तो ग्रुप पे इस इनवाइट लिंक के थ्रू जुड़ सकें और हमारे बातों को, विचारों को समझ सकें, ताकि उनको अगर अच्छा लगे तो हमारा साथ दें, ताकि होम्योपैथी का विकास हो सके। डॉक्टर साहब, आजकल समाज में हम लोग की जीवन शैली जो है वह बदल चुकी है। आज से अगर 20 साल पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए, तो खान पान से लेके रहन सहन में भारत के शहरों में ही नहीं, गाँवों की भी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। और इस बदलाव के साथ साथ सुखद परिणाम तो आ ही रहे हैं, उसके कुछ दुष्परिणाम भी दिख रहे हैं। जैसे आजकल सामान्य तौर पे एक बीमारी जो लगभग बहुत से लोगों में एक आम बात बन गई है, गांठ की और मस्सा की। यह क्या रीज़न आपको समझ में आता है अपने अनुभव के आधार पर, और क्या होम्योपैथिक चिकित्सा इसकी गारंटी देती है कि वह इन दोनों बीमारियों का इलाज 100% कर सकती है? वास्तव में आज का जो परिवेश है वो मॉडर्नाइजेशन का है। हम मॉडर्न तो होते चले जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारी जो संस्कृति है उससे पीछे छूट जा रहे हैं। हम मॉडर्न होने के साथ उसके कुछ दुष्परिणाम तो हमको देखना ही पड़ रहा है। तो जहाँ तक आप बात करते हैं गांठ की, मस्से की, तो ये बहुत ही सामान्य बीमारियां हैं, और होम्योपैथी का समझिए एक तरह से पेटेंट है। और जिनको भी होती है, चाहे वो एलोपैथिक चिकित्सक हों या आयुर्वेदिक हों, वो सलाह देते हैं कि आप होम्योपैथी में एक बार ज़रूर दिखा लें, क्योंकि होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा और क्विक रिज़ल्ट है। हर तरीके के डॉक्टर्स इसको ट्रीट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने आपसे बताया पहले भी कि हमारी जो पद्धति है वो एक इंसान के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक तीनों चीज़ों का अध्ययन करके जब हम दवाई निकालते हैं, तो अगर कोई ऐसा गांठ जो बहुत पुराना हो, जो काफ़ी दवा करने पे भी ना ख़त्म हो रहा हो, या मस्से, तो उसमें कभी कभी एक शब्द होता है मियाज़मेटिक, वो बहुत मियाज़मेटिक हो जाती हैं बीमारियां, और यूँ कहें कि एक सामान्य भाषा में वो जड़ पकड़ देती हैं। तो उनमें इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम बीमारी को ठीक करने से पहले हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से समझे, जाने, ताकि हम एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएं कि इसको कौन सी दवा सूट करेगी। सिर्फ कुछ पेटेंट दवाएं तो हैं जो लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, लेकिन सही होम्योपैथी यही है कि इंसान को समझ के दवाई दी जाए, तो एकदम गारंटी के साथ बढ़िया रिस्पांस आता है। आपने अपने बातचीत के दरमियान कई बार क्लासिकल होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली की बात की, इसका कई बार आपने जिक्र किया। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि एक होम्योपैथिक और एक होम्योपैथिक जो आप क्लासिकल चिकित्सा प्रणाली की बात कर रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में? क्लासिकल होम्योपैथी एक्चुअली कोई नई होम्योपैथी नहीं है।
जो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन थे, उन्होंने जब होम्योपैथी की यूँ कहें कि फाउंडेशन तैयार की, खोज की, नींव डाली, तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए कि अगर आप होम्योपैथी को इन प्रिंसिपल्स पे लेके चलते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और जनमानस में एक बहुत अच्छे पैथी के पैथी के रूप में डेवलप होगी। उसमें बीमारी को आप यूँ समझिए कि देखने के बजाय हम ये देखते हैं कि उस बीमारी का कारण क्या है। जैसे एक दीवार में मान लीजिए सीलन है और वो सीलन बार बार आप उसको पेंट कराते हैं, ठीक कराते हैं, अब पुट्टी कराते हैं, लेकिन बार बार वो उभर के आती है। अगर एक होम्योपैथ उसको देखेगा तो वो सोचेगा कि बार बार क्यों हो रहा है। हो सकता है कोई लीकेज हो, पानी रीस रहा हो, तो उसको फाइंड आउट करेगा, उस पाइप को हटाएगा या लीकेज को ख़त्म करेगा, ताकि जब हम अगली बार उसको पुट्टी या पेंट करें तो वो प्रॉब्लम ना आए। तो जस्ट आप एक इंसान में जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो हम उसका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, क्या कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जो बीमारी को बराबर बनने में मदद कर रहा है, या कुछ ऐसी जीवन शैली है जो उसके डिजीज़ को प्रोन कर रही है कि वो बार बार उत्पन्न हो, या उसको कोई स्ट्रेस है, कोई एक तरह का एक एंजाइटी है, कोई बार बार कि जो अंदर अंदर उसको खा रही है, चिंता है। तमाम मरीज़ आजकल डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं लोग। कुछ है इंटरनल कॉजेज़ जो आज मॉडर्न ज़माने में जो लोग थोड़े पीछे रह जा रहे हैं, उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी, वो इन्फीरियरिटी डेवलप हो जा रही है। उन चीज़ों का जब तक हम पूरा एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम छोटे मोटे डिजीज़ तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेंटल डिजीज़ेज़ या यूँ समझ लीजिए कि न्यूरल डिजीज़ेज़, नर्व की डिजीज़ेज़, या माइंड के कुछ ऐसे कॉज से होने वाले डिजीज़ेज़ जो जैसे साइजोफ्रीनिया, मैनिया, इन सबको ट्रीट हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम इन चीज़ों का पूरा अध्ययन न कर ले, एक व्यक्ति को समझ न ले। यानी आपके कहने का तात्पर्य है कि आप जिस क्लासिकल होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली की बात कर रहे हैं, इस प्रणाली के अंतर्गत एक चिकित्सक अपने मरीज का गहनता से जांच करता है और उसकी बीमारियों के जड़ का अवलोकन करता है और अपने उस अवलोकन के पश्चात उन कारणों को जानने के बाद उसके जड़ पर यानी बीमारी के जड़ पर प्रहार करता है। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाते हैं और अपनी किसी बीमारी के लिए, कोई पुरानी बीमारी है, वो बस आपकी बात सुना, बीमारी सुना और दवाई लिख दिए, तो समझ लीजिए वो होम्योपैथी के नाम पे सिर्फ होम्योपैथी दवाइयाँ मिल रही हैं आपको, लेकिन जो एक्चुअल होम्योपैथी वो नहीं हो पा रही है आपके साथ। तो आप क्लासिकल होम्योपैथी और नॉर्मल होम्योपैथी को ऐसे समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर आपको पूरी तरह समझ के फिर दवाइयाँ देता है और एक जो आपको बस सुन करके तुरंत दवाइयाँ लिख देता है। इस हिसाब से तो जैसे सभी लोग जो आजकल पैसा कमाने की होड़ मची हुई है, तो जिस वे में आप कह रहे हैं उस वे का तो जो डॉक्टर होगा वह दिन में एक सीमित संख्या में ही मरीजों को देख पाएगा, और जबकि अधिकतर डॉक्टरों के यहाँ यह लगा हुआ है कि मरीजों की लाइन लगी है, जल्दी जल्दी निपटाना है। तो आप अपने पेशे में या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, आप अपने क्लिनिक पर किस हिसाब से पेशेंट को देखते हैं? एक पेशेंट को देखने में एक होम्योपैथी चिकित्सक को कम से कम कितना मिनट का समय देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक आप बात इसकी कर रहे हैं तो वो सही है, हर आदमी पैसे कमाने पे लगा है, लेकिन हम कहते हैं कि हमने जिस चीज़ को पढ़ा है, जिस चीज़ को समझा है, वो हम अगर ठीक से ना करें तो हम अपने साथ, अपने कॉन्साइंस के साथ धोखा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। पैसा, अगर आप लोगों को ठीक करते हैं तो पैसा अपने आप आपके पास चल के आएगा। ये आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना और लोगों को आने वाले समय में नई चीज़ों में, नए प्रॉब्लम्स में ढकेल देना, ये तो नहीं होना चाहिए ना। हम ठीक करें तो पूरी तरह से ठीक करें। और दूसरी चीज़, एक चिकित्सक जब आधे घंटे, पौने घंटे पहली बार किसी व्यक्ति को एक बार दे देता है तो वो उसका रिकॉर्ड रख लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आए तो उनको कुछ ज़्यादा उनसे पूछना न रहे।
उनको सब कुछ उस व्यक्ति के बारे में मालूम है, 2-4 मिनट बात किए और उनको नेक्स्ट टाइम दवा दे दिए। यानी पहली बार मतलब दवा देने में समय लगता है, फिर दवा देना आसान हो जाता है डॉक्टर के लिए। आपके इस बात को अगर हमारे दर्शकों में कोई चिकित्सक भी देख रहा हो या कोई आम जनमानस का ऐसा व्यक्ति जो चिकित्सा कराने जा रहा है बार बार, वह भी देख रहा हो, तो यह इन चीज़ों को समझे कि एक डॉक्टर और मरीज का जो संबंध है वह कितना महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर साहब, आपके इसी बात से मेरा एक प्रश्न निकल के आता है। आपकी क्लिनिक अच्छी चल रही है, आपके पास मरीजों की एक अच्छी खासी लाइन लगी हुई है, इसके बावजूद आप एक महत्वाकांक्षा रखते हुए 7 लोटस कंपनी की स्थापना करते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य आपने बताया। 7 लोटस कंपनी कैसे समाज का भला करती है? देखिए, हर एक व्यक्ति जो अपना काम कर रहा है ईमानदारी से, वो चाहता है कि अगर उसका काम अच्छा है तो जनमानस में फैले और लोगों का इसका मतलब एक हर तबके को उसका लाभ मिले। तो पहली चीज़, हमारी जो कंपनी है वो, मैं आपको पहले एक फंडामेंटल बताता हूँ। हमारी कंपनी 7 लोग जो हमारे पैनल के डॉक्टर्स हैं उस साथ में हैं, जो उत्तर प्रदेश में हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो वहाँ के अच्छे अच्छे शहरों से, जैसे लखनऊ से, कानपुर से और सहारनपुर से, गोरखपुर से और वाराणसी से, इलाहाबाद से या प्रयागराज से। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी लोग क्लासिकल वे में होम्योपैथी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो सही होम्योपैथी वो पहुँचे। और जो बच्चे अभी DHP वगैरह करके भटक रहे हैं, कोई गलत रास्ते पे चले जाएं और इंजेक्शन लगाने लगे, होम्योपैथी के नाम पर अंग्रेज़ी दवाइयों का प्रयोग करने लगे, वो चीज़ें रुके। क्योंकि अगर एक अंग्रेज़ी डॉक्टर की कोई ट्रीटमेंट करता है तो उसको उस चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स मालूम है, हर फ़ायदे नुकसान मालूम है। लेकिन जब कोई ट्रेंड होकर के ऐसे ही करने लगता है तो समाज में ज़्यादा उसका हार्म दिखने लगता है। तो वो अपनी पैथी जो इतनी रिच है, इतना ज़्यादा उसके अंदर किसी चीज़ को ठीक करने की क्षमता है, वो उससे ही बहुत अच्छी आमदनी कर सकता है। और समाज में जो लोग गंभीर बीमारियों तक पहुंच रहे हैं उनको अपने उस पर्सनल लेवल पे रोक देना, जिस बीमारी पे हैं उस पे रोक देना, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी तक ना जाएं, तो किडनी ना ख़राब हो, हार्ट की डिजीज़ बहुत ज़्यादा ना बढ़ें। हम एक कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं हो सकता है एक ये है कि समुद्र से कुछ हम पानी निकाल रहे हैं तो वो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये काम हर एक क्लासिकल होम्योपैथ शुरू करेगा तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव आएगा। और हमारी चिकित्सा पद्धति में जो हम लैक करते हैं कि हमारी जो कमियां हैं समाज में कि बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, वो काफ़ी हद तक होम्योपैथी सक्षम है उसको कम करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बात कहा। और देखिए, एक आदर्श समाज की स्थापना हेतु अपने स्तर से सभी व्यक्तियों को लगे रहना चाहिए, चाहे वह हमारा एक गिलहरी प्रयास ही क्यों न हो। लेकिन आप इस उद्देश्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं, यह एक सकारात्मक समाज के निर्माण हेतु अति आवश्यक कदम है। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है कि पथरी की बीमारियां से भी लोग अधिकतर परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं और उसमें ऑपरेशन तक की नौबत आती है। क्या होम्योपैथ चिकित्सा में ऐसा कोई उपाय है कि वह उस पीड़ित व्यक्ति को आश्वस्त कर दे कि भाई साहब, आपको हम ऑपरेशन थिएटर का दर्शन नहीं करने देंगे? क्या ऐसी कोई व्यवस्था, क्या ऐसा कोई आश्वासन, क्या ऐसी कोई उम्मीद होम्योपैथी चिकित्सक देते हैं या होम्योपैथी चिकित्सक प्रणाली देती है? देखिए, हम जो भी मरीज गुर्दे की पथरी से पीड़ित हैं या जनमानस में सभी को कहना चाहेंगे कि गुर्दे की पथरी एक्चुअल में है क्या। पेशाब जब आपका गाढ़ा होने लगता है तो पेशाब के जो तत्व हैं वो आपस में जुड़ने लगते हैं। यूँ कहें कि
कुछ ऐसे तत्व बना देते हैं जिसको आप पथरी कह सकते हैं। उसमें मेन फॉस्फेट के, कैल्शियम ऑक्जेलेट के, इस तरह के कई तरह की पथरियाँ होती हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेटेज की, ऑक्जेलेट की। हम इसमें ये बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं जो एक मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि कैसे वो पथरी से उसको सामना ना करना पड़े, या है तो क्या चीज़ें करनी पड़े। तो उसके लिए खान पान में बहुत संयम रखना पड़ेगा, जैसे बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, जंक फूड, बाहर की फूड, स्ट्रीट फूड, ये सब अवॉइड करनी पड़ेंगी। जिनको पथरी है वो ऐसे तत्व जिसमें ज़्यादा कैल्शियम, ज़्यादा आयरन, ये सब चीज़ें, जैसे टमाटर हुआ या साग हुए हैं, या कैल्शियम के टैबलेट्स हुए हैं, कोई आयरन की टैबलेट हुई, इन सब चीज़ों को एकदम अवॉइड करना है। और फ्रेश चीज़ें कुछ भी वो ले सकता है, कोई भी फूड खा सकते हैं। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर एक बीमार व्यक्ति जो पथरी की बीमारी से ग्रसित है, वो नॉर्मल से ज़्यादा ही पानी पिए, जितना उसकी प्यास लगती है उससे ज़्यादा पानी पीना चाहिए उसे। और फिर भी अगर आपको पथरियाँ बार बार होती हैं, तो इसका मतलब शरीर के अंदर टेंडेंसी हो गई है पथरी बनाने की। तो जैसा मैंने बताया है कि उसमें एक चिकित्सक आपसे पूरी चीज़ें जो जानकारी करेगा, वो पहुँचेगा कि क्या कारण है, क्या कोई मानसिक कारण है, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है, कोई गुस्सा बहुत ज़्यादा आपके अंदर है किसी बात का, या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस सब चीज़ों को जब एक आकलन कर लेगा और एक सटीक दवा निकालेगा, तो आपकी एक टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी पथरी बनने की। तो टेंडेंसी ख़त्म होने का मतलब है कि आप पूरी तरह से पथरी से मुक्त हो गए। दवाइयाँ बहुत सारी आती हैं, जैसे हमारे बर्बेरिस वल्गैरिस है, जो पथरियों को लोग ये कहा जाता है कि गिराती हैं, या हाइड्रेस्टिस के हमारे टीचर लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें सिर्फ पथरी को निकालना नहीं है, उस टेंडेंसी को ख़त्म करना जिसकी वजह से पथरियाँ बन रही हैं। तो हाँ, एक डॉक्टर जब किसी को ट्रीट करता है, तो जब तक उस पॉइंट को नहीं जान लेगा कि उन पथरियों को बनने का कारण क्या है, उस बीमारी क्यों आई, तब तक वो पूरी तरह से नहीं ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है, इसे मैं आपको रोकूंगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में 12 घंटे के एक दिनचर्या में कम से कम कितने बार, आपने इस चर्चा को किया तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है जन सामान्य के लिए, कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक दिन में 12 घंटे के दरमियान में लगभग कितने बार उसका यूरिन पास होना चाहिए, यानी उसे अपना यूरिन निकालना चाहिए, यानी उसे पेशाब करना चाहिए। देखिए, हम यही चीज़ अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि हम किसी चीज़ को फिक्स कर देते हैं। अगर आप एक नेचर की बात करें, नेचुरलिटी की बात करें, तो कोई चीज़ की फिक्सिटी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि किसी का काम 2 लीटर पानी में भी चल जा रहा है, किसी को 5 लीटर भी कम पड़ रहा है। आपको प्यास लगी, आपको पानी पीना है, उसको अवॉइड ना करिए। मत सोचिए कि आप पानी ख़राब होगा, ये अच्छा होगा, ऐसा है वैसा है। आपको पानी पीना है, आपको प्यास, थ्रस्ट को रोकना नहीं है। अब प्यास नहीं लग रही, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, लेकिन ये आप खुद डिसाइड करिए कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। ये नेचर है, नेचर आपको बताती है कि मुझे कितना पानी चाहिए। हर एक इंसान अलग है, उसका स्वभाव अलग है, उसकी नीड अलग है, तो उसकी पानी की, खाने की क्षमताएं भी अलग होंगी। तो हम एक फिक्स नहीं कर सकते कि ये बीपी है 120/80 होना चाहिए, या शुगर है इतना लेवल होना चाहिए। इसको कोई फिक्सिटी नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज हर इंसान को जब भी प्यास लगे, पानी पीना चाहिए, पेशाब लगे तो तुरंत करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। चीज़ें तभी गड़बड़ होती हैं, बीमारियां तभी बनती हैं जब आप पेशाब को रोकते हैं, या पानी कम पीते हैं, या आवश्यकता से बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं, तभी बीमारियां बनती हैं। तो आप खुद डिसाइड करिए कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, कितना आपकी प्यास है। डॉक्टर साहब, आपको 7 लोटस कंपनी स्थापना करने की प्रेरणा कहाँ से जगी, मोटिवेशन कहाँ से आया? देखिए, एक चिकित्सक के रूप में मैंने 12 साल काम किया, और बहुत लोगों को मैं पीपीगंज क्षेत्र में मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक नाम से मेरी क्लिनिक है। आसपास के क्षेत्र से बहुत सारे लोगों को मैंने सफल इलाज किया। कुछ असफलता भी लगी, जिससे मैंने सीखा और प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हों। फिर मैंने देखा कि समाज में बहुत से
ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं बीमारियों से और गलत ट्रीटमेंट की वजह से वो ऐसी स्थिति में पहुंच जा रहे हैं कि जहां से उनकी बीमारी को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा खर्चीला हो जा रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति उससे डैमेज हो रही है। और हमारे चिकित्सक जो जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक से, उनके बारे में लोगों को नॉलेज कम है, वो जानकारी ही नहीं है कि वो क्या क्या ठीक कर सकते हैं, किस तरह ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमारा एक कंसाइंस ये कहता है कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिससे कि होम्योपैथी क्या कर सकती है, कितनी इसकी स्टेमिना है, कितना इसका अप्रोच है, वो जनमानस में फैल सके। एक पॉपुलर साइंस के रूप में, एक पॉपुलर चिकित्सा पद्धति के रूप में ये उत्पन्न हो, एक जगह बनाए समाज में। तो इसके लिए मैंने एक साल तक इसके ऊपर विमर्श किया कि हम क्या प्लान करें, कैसे करें। तो कई डॉक्टरों से बात की, हमारी टीम में कई सारे डॉक्टर्स हैं, सबकी राय लेकर के हमने इसको शुरू करने का कोशिश किया और धीरे धीरे आज आप लोग के सामने हम 7 लोटस लेकर के आ रहे हैं और आशा करते हैं कि एक जनमानस में एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन देगी लोगों को और हमारे चिकित्सकों को होम्योपैथी की दिशा बदलने में एक कारगर साबित होगी। डॉक्टर साहब, आप एक बेहतरीन और सफल चिकित्सक होने के साथ साथ 7 लोटस कंपनी के संस्थापक भी हैं। आप कंपनी के ऑनर के तौर पर आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो होम्योपैथ में अपने कैरियर को बनाना चाह रहे हैं? देखिए, होम्योपैथी बहुत ही रिच साइंस है और ये एक ऐसी पद्धति है जो आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है, यूँ कहें कि आध्यात्मिक पद्धति है। तो अगर आप इसमें अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस होना पड़ेगा, क्योंकि आप एक होम्योपैथिक चिकित्सक के तौर पे जब आप चिकित्सा क्षेत्र में जुड़ेंगे तो तुरंत लाइन नहीं लगने वाली है। आपको शुरू में 2, 4, 5 ऐसे ही मरीज़ मिलेंगे। आपका काम है कि जो फंडामेंटल्स हैं, जो किताबें आपको कहती हैं, जो हमारे मास्टर्स कह गए हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो करें और टिके रहें। रिस्पांस आपको मिलेगा और प्रचार बहुत ज़्यादा पोस्टर से, मीडिया से या इन चीज़ से नहीं मिलता है। प्रचार एक पेशेंट जब दूसरे पेशेंट से कहता है तब होता है और आपके क्लिनिक पे संख्या तभी बढ़ेगी जब आपके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। और हम 7 लोटस कंपनी में इसी चीज़ को सबसे प्रमुखता से ले रहे हैं कि कोई भी चिकित्सक जो फंडामेंटल तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, जो क्लासिकल तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, उसके रिज़ल्ट अच्छे हों। हमारा मेन फोकस यही है कि हम सब मिलके अच्छा करें, इतना अच्छा करें कि हम एक नाम, एक ब्रांड बने कि कोई भी हम ये कहें हाँ ये 7 लोटस के हैं तो ये अच्छा ट्रीटमेंट देते ही होंगे। ठीक है, तो आप पेशेंस रखिए, बस हमारी एक निरंतर लगे रहिए, अपने प्रैक्टिस में लगे रहिए। अगर कभी मान लीजिए आपको असफलता मिलती भी है तो उससे बिल्कुल होपलेस मत होइए, आप लगे रहिए। डॉक्टर साहब, जाते जाते हम आपसे एक और प्रश्न रखना चाहेंगे कि आप यह बताइए, होम्योपैथ जो चिकित्सा प्रणाली है वह ऐसे कौन कौन से बीमारियों के लिए कह सकती है कि मैं इन बीमारियों में 100% कारगर हूँ, मैं इन बीमारियों में 100% इलाज कर सकती हूँ। यह चिकित्सा प्रणाली ऐसे कौन कौन से बीमारियों पे 100% सिद्ध होती है, सफलता की गारंटी देती है? जैसे आपने हमसे प्रश्न किया, एक सामान्य व्यक्ति इसी तरह से प्रश्न करता है जब भी वो सिर्फ बीमारी की बात करता है। हमें अपनी होम्योपैथी से इसी धारणा को बदलना है। हम ये नहीं चाहते हैं कि व्यक्ति ये पूछे कि कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं, क्योंकि होम्योपैथी की कोई लिमिट नहीं है। वो सब कुछ ठीक हो सकता है जो आपके अंदर मौजूद है, जो बीमारी है। लेकिन हमसे जो लोग जुड़ें वो ये सवाल करें कि किन किन तरह के लोगों को आप ठीक करते हैं, कैसे कैसे। जब हम एक पर्सन की बात करें,
एक बीमारी की बात ना करें। होम्योपैथी कभी बीमारी को ट्रीट नहीं करती है, वो बीमार व्यक्ति को ट्रीट करती है। ये जनमानस में संदेश जाना चाहिए। बीमार व्यक्ति क्यों बीमार पड़ा, अब आप देख लीजिए कि हो सकता है कि आप किसी हार्ट डिजीज़ से ग्रसित हों, भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए कोई है, तो क्या वो तुरंत हार्ट डिजीज़ बन गई? उसके पहले वो और कोई बीमारी रही होगी, छोटी मोटी रही होगी। हो सकता है कुछ लंग्स की प्रॉब्लम आई हो, सर्दी जुकाम रहा हो, कई बार सर्दी जुकाम हुआ हो, आपने ट्रीटमेंट लिया, उसको दबाया, फिर वो सांस की दिक्कत आई हो, फिर धीरे धीरे करते करते वो हार्ट के डिजीज़ बनी। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो इसी तरह से होम्योपैथी में हम जब ये कहते हैं कि इन बीमारियों में करती है, तो फिर हम होम्योपैथी के लिमिटेशंस को कम कर देते हैं। होम्योपैथी की अगर आपको लिमिटेशंस देखनी है तो आप कभी ये क्वेश्चन मत करिए कि आप किन बीमारियों को ठीक करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी बीमारी को नहीं ठीक करती है, बीमार व्यक्ति को ठीक करती है। यानी कि हर उस चीज़ को ठीक करती है जो बीमारियों का कारण बनती हैं, जो बीमारियाँ जिनका कारण बनती हैं। तो आप ये समझिए कि जो बीमारियाँ आप लेकर के आते हैं वो बीमारी का एंड प्रोडक्ट है, वो एक्चुअल बीमारी नहीं है। वो बीमारी की वजह से जो कई सारी बीमारियों उत्पन्न गया है, वो उसका इन प्रोडक्ट है। वास्तविक बीमारी कुछ और है जो आपके अंदर है। वो काम है होम्योपैथ को खोजना, ताकि वो उस चीज़ पे चोट करे तो तमाम नेम से जो बीमारियां हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमको नेम से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि एक व्यक्ति क्यों बीमार पड़ा। अब आप यूँ समझिए कि लोग कहते हैं माइग्रेन है, हमको किडनी स्टोन है, हमको पेट में दर्द है, लीवर के, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी बीमारियां जो अलग अलग नामों से जानी जाती है, उनका कारण एक ही होता है। तो जब चिकित्सक उस एक कारण पे फोकस करता है तो तमाम ये बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपने बहुमूल्य समय को निकालकर जनमुद्दा द जीरो मीडिया के संवाद कार्यक्रम में इतनी बेहतरीन जानकारियों से हमारे दर्शकों को अवगत कराया। इसके लिए जनमुद्दा द जीरो मीडिया की टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती है, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। यह थे हमारे साथ डॉक्टर अनूप अग्रहरी, जो अपनी संस्था 7 लोटस कंपनी के साथ यह सोच लेके निकल पड़े हैं कि समाज में एक सकारात्मक दिशा तय हो, समाज में बीमारियां विलुप्त के कगार पे जाएं। यानी अपने तरफ से यह समाज में अपना सकारात्मक योगदान देने को लेकर 7 लोटस कंपनी की स्थापना कर रहे हैं, इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपको यह जानकारी, इस बातचीत से निकली हुई जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अवगत कराएं। और आप किसके विचारों को जानना, सुनना और समझना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे जनमुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी। बहुत बहुत धन्यवाद।